जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही चमत्कारिक और जिन्न की वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह जिन्न के किसी भी जायज़ व नाजायज़ कामों को पूरा करने में सक्षम है। यह शक्ति आपको कहीं से भी रुपये पैसे लाकर दे सकती है, मनी ट्रांसफ़र का कार्य करती है और गोडाउन शिफ्टिंग का भी। जो भी स्त्री या पुरुष आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं, इस विशेष साधना को कर इन परेशानियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह शक्ति कर्म के भी कई कार्यों को करती है, जैसे उच्चाटन, विद्वेषण, लोगों में झगड़ा कराना, दो लोगों को आपस से अलग करना, व्यक्ति शत्रु इत्यादि से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अभी इस शक्ति की मदद से अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शत्रुओं को उचित दंड भी दे सकते हैं। मोहिनी वशीकरण का कार्य भी करता है, जिससे आप अपने मनपसंद कार्यवश किसी भी स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो हम प्रेम संबंधों में या प्रेम विवाह के लिए किसी भी स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर उसके साथ विवाह इत्यादि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के कार्य, अन्य लोगों का भला करने का कार्य भी आप शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। इस विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त, दीपावली की रात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि से या किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की किसी भी दिन से आप यह साधना शुरू कर सकते हैं। ग्रहण काल में यदि आप इस मंत्र को पहले सिद्ध कर साधना करते हैं तो साधना में सफलता आसानी से प्राप्त हो जाती है। किसी भी साधना शुरू करने से एक दिन पूर्व आपको अपने निकटतम सुनसान वीरान जगह में स्थित सफेद आक के पौधे के पास जाना है सूर्यास्त के समय, और आपको अपने साथ जल या मिट्टी के किसी लोटे में 1 लोटा गाय का कच्चा दूध, उसमें थोड़ी मात्रा में विशुद्ध केसर, थोड़ा सा मिश्री मिला देना है। साथ में 5 सुगंधित गुलाब के अगरबत्ती भी ले जाना है। श्वेतार के पौधे के पास पहुंचकर पौधे को प्रणाम कर दूध को उसके जड़ में डाल देना है और 5 अगरबत्ती को जलाकर उसकी पूजा करनी है। और वहीं पौधे के समीप अगरबत्ती को गाड़कर हाथ जोड़कर कहना है कि हे श्वेतार के वृक्षराज, मैं कल से अपने कार्य सिद्धि, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अन्य लोगों के भले के काम करने के लिए चोर जिन्न की साधना की अनुमति से शुरू करना चाह रहा हूँ। क्या आप आज्ञा दें और चोर जिन्न को मेरे पास भेजने की कृपा कीजिएगा। साधना मैं अपने घर में कल से शुरू कर रहा हूँ। श्वेतार के पौधे की 7 बार परिक्रमा कर प्रणाम कर 3 कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस मुड़कर घर लौट आना है। घर आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर दूसरे दिन रात्रि के समय 11 बजे से पूर्व स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सफेद व स्वच्छ साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर घर के किसी एकांत व खाली कमरे में, क्योंकि आपके पूजा घर से थोड़ी दूर पर स्थित हो, उस कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख कर जमीन पर बैठ जाना है। आसन वगैरह नहीं लेना है और अपने सामने मिट्टी के एक नए पात्र में काले बकरे के कलेजी का 5 टुकड़ा रखना है। कोशिश करें कि से तोड़ा गया कलेजी का टुकड़ा ही रखें। सामने 1.25 मीटर का एक नया काला वस्त्र बिछाकर पर ही यह मिट्टी का पात्र रखना है बकरे की कलेजी के साथ, और एक मीठा पान रखना है। मिट्टी के एक पात्र में एक सिगरेट को जलाकर रख देनी है। शराब की एक छोटी नई बोतल का मुख को खोलकर वहीं पर बोतल को रख देना है। भोग सामग्री आपको प्रतिदिन कुल 7 दिनों तक रोज ही रखनी है। इसी तरह से फिर पैशाचिक संस्कारित काला हकीक माला से मूल मंत्र का जप 113 बार करना है। 5 दिनों के पश्चात ही आपको मंत्र जप के दौरान हल्की काली छाया सामने नजर आने लगेगी, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है। मंत्र जप 11वें दिन तक करना है। 11वें दिन आपके सामने काले रंग का एक छोटा सा आकृति के रूप में चोर जिन्न आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। जब वो आपसे पूछे, बोलो मुझे क्यों बुलाए हो, मुझसे क्या चाहते हो, तो को उसे प्रणाम करना है। उसका अभिवादन करते हुए अपने दाएं हाथ से उसका दायां हाथ पकड़कर अपने मस्तक पर रख लेना है और बोलना है कि मैं अपने कार्य सिद्धि के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अन्य लोगों का भला करने के लिए आपको बुलाया हूँ और आपसे 3 वचन चाहता हूँ। फिर उसके हाँ कहने पर आपको उनसे 3 वचन ले लेना है। फिर उससे 12 हाजिरी का
तरीका पूछ लें, कोई निशानी मांग लें। अगर वह यह देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी भी इसे बुलाना हो तो के एकांत कमरे में ही रात के 11 बजे मूल मंत्र का जप 11 बार करने से चोर जिन आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप उसे अपना कार्य बता दें, या पैसा मंगवाना हो या अन्य कोई भी कार्य हो तो उसे बता दें, तो वह इसे अतिशीघ्र पूर्ण करेगा। और फिर दूसरे दिन रात्रि 9 बजे के बाद किसी सुनसान या वीरान जगह में भोग सामग्री वह आपने साधना काल में रखी थी मंत्र का जप 3 बार करते हुए और जिनके नाम से भोग सामग्री को रख दें। तथा जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र संस्कारित माला एवं अन्य साधना सामग्री सिद्धि ट्रांसफर शत्रुदंड वशीकरण का कार्य एवं सामान्य व अवसाद रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आदेश।